वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप हैं मेरे साथ मोना कौर के साथ, और आपका वेलकम है अनदर व्लॉग पर। और ये सैटरडे का दिन है। एकमजीत की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मेरा वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी घर में बच्चे बीमार होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बट सैटरडे को एकमजीत का और परम का एग्ज़ाम था, टेस्ट था, तो मुझे उन्हें स्कूल भेजना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं ना एकमजीत का फेवरेट डिश बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी रोटी। इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से मैं रोटी बेल लेती हूँ अच्छे से, और पतली बेलनी होती है, एकदम कागज़ की तरह पतली। और उसके ऊपर आपको लगाना होता है मेयोनीज़ और चुटकी भर शेज़वान, क्योंकि वो तीखा नहीं खाते। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो भर भर के आप डाल सकते हैं शेज़वान चटनी, तीखी वाली, है ना। दोनों को मिक्स करना होता है, चीज़ डालना होता है। बट इस टाइम मैं चीज़ नहीं डालूँगी, क्योंकि चीज़ ख़त्म हो चुका है, मेरे बच्चों ने खा लिया है। कि क्या बोल रही हूँ मैं। तो खाने के बाद क्या होता है ना, उन्हें ये बहुत टेस्टी लगता है। और इस देखो, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ चुटकी भर शेज़वान, साथ में डालूँगी मेयोनीज़ और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। साथ ही इस पे मैं जो ऑरिगेनो हर्ब्स होते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, ताकि उन लोगों को पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आए। आजकल क्या, जीते को ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है पिज़्ज़ा खाने की, तो मैं उसको इस तरह से घर में ही रोटी वाला बना के दे देती हूँ, उसको बड़ा मज़ा आता है। और ये उनका फेवरेट डिश है। तो जब आपको लगता है ना कि आप बच्चों के टिफ़िन में क्या दें, तो आप ये भी दे सकते हैं। मायोनीज़ मैंने घर पे ही बनाया है। ये है काजू को भिगा दिया था और उसे ग्राइंडर में पीस दिया, थोड़ा सा चुटकी भर नमक और हाफ़ स्पून शक्कर डाल के। तो ये मेयोनीज़ मेरा रेडी हो गया। अगर आप चाहे तो शक्कर या जागरी डाल सकते हैं, या तो स्किप कर सकते हैं। आप इस तरह से हेल्दी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉटल में भर के रखा था, और कोन की हेल्प से मैं उसे स्प्रेड कर रही थी, स्पून की हेल्प से। और कोन में भर के रखा है ताकि वो ख़राब ना हो। मैं हमेशा बॉटल में कैरी करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। आपको फ्रिज में रख के आप उसको 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इतना तो खाते नहीं हैं, तो जिस दिन बनाना होता है उसके एक दिन पहले मेयोनीज़ बना लेती हूँ काजू वाला, और बच्चों को इस तरह से लगा के दे देती हूँ। तो हेल्दी भी होता है, बाज़ार से लाना भी नहीं पड़ता है। शेजवान चटनी मैं बाहर से लेके आती हूँ मार्केट से, और ऑरिगेनो हर्ब्स तो मैं रखती ही हूँ। और इस तरह से अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को, 2 चपाती को फ़ोल्ड कर दिया अच्छे से। एकदम पतली पतली बनानी है आपको। देखिए किस तरह से फूल जाएगी। अगर आप इसमें स्लाइस रखते हैं चीज़ का, तो वाह, सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। बट चीज़ ख़त्म हो गया था, तो वो बिना चीज़ के भी खा लेते हैं। उनके नखरे नहीं है कि नहीं, हमें ऐसे नहीं खाना है। और आप ऑयल या बटर से आप उसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि घी मेरा घर का बना हुआ ख़त्म हो गया है। जब मैं घी बनाऊँगी तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। और घी टिफ़िन में इसलिए नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर वो जम जाता है और फिर वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जब आप गरम गरम खा रहे हो बच्चे, तब आप उन्हें अ, आप उससे ही, घी से ही रोस्ट करके आप उन्हें खिलाएं। और पराठे की तरह अच्छे से इसे सेकना है, ताकि आपको अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए। और इसे स्लो मीडियम पे ही सेकना है, ताकि ना अंदर से कुक हो, कच्चा ना रहे। और जब कुक हो जाता है ना, तो उसकी भी एक पहचान होती है। आपकी जो जैसे रोटी फूलती है ना, वैसे ये जो स्लाइस है ये फूल जाएंगे, इट मीन्स अंदर से कुक हो गया है। और अगर आप चीज़ डालते हो तो फिर तो वो मेल्ट हो जाएगा, वो वैसे ही पता चल जाना है। और ये ना मुझे, मेरा भी फेवरेट है, और हमारे घर में ना सबको ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम ना हफ्ते में एक बार इसे बना ही लेते। थोड़ा सा पेट भी बच्चों का फुल रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में जाते हो और 1 डेढ़ बजे तक आते हैं, तब तक उन्हें भूख ना लगे। तो मैं उनके लंच में कुछ ऐसा देती हूँ कि वो जल्दी से भी खा ले, हेल्दी भी हो, और उनका जो पेट है ना वो फुल रहे 1 बजे तक। जैसे ही वो आते हैं उन्हें चेंज कराती हूँ, फिर मुँह हाथ धोते हैं, वो चेंज करते हैं। उनका डायरी चेक करती हूँ, क्या क्या होमवर्क दिया है, वो बुक्स अलग निकाल के रखती हूँ। उसके बाद ना उन्हें खाना खिलाती हूँ। तो ऑलमोस्ट 2 बज जाती है खाना खाते खाते। उसके बाद 2:30 बजे तक का उनका खाना होता है। उसके बाद मैं उन्हें आराम कराती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कराती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं तो उन्हें रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो
थोड़ी देर वो रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर इट मीन्स 5 बजे वो जाग जाते हैं। फिर वो उनका थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स, या मैंने मखाना रोस्ट करके दे दिया, या ड्राई फ्रूट्स में वो काजू और किशमिश ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो दे देती हूँ, या तो फिर बिस्किट खा लेते हैं, या वो शाम को दूध लेना पसंद करते हैं। सिर्फ ज़्यादा नहीं, उन्हें 1 कप दूध चाहिए होता है बस, ज़्यादा नहीं। उसके साथ वो खाना पसंद करते हैं स्नैक्स। उसके बाद थोड़ी देर खेल लिए तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ वो पढ़ने बैठ जाते हैं। रात को 8 बजे फिक्स है कि वो खाना खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 तक तो फिक्स है कि वो खाना उनको खिला देना है मैंने। खाना खाने के बाद पापा आते तो पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं, फिर हम दोनों खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं। इसी तरह से हमारा दिन, मतलब हम पूरा दिन का रूटीन, हम चारों यानी विथ किड्स, हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं कि हम अपने दिन की बातें उनके साथ शेयर कर सकें, और वो अपने दिन में यानी कि दिन भर उन्होंने घर में क्या किया, स्कूल में क्या किया, उनके फ्रेंड से क्या बात हुई, वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, फैमिली बॉन्डिंग बन जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से रोस्ट कर लिया है, इसे अच्छे से चारों तरफ से आपको सेकना है। तो मैं इसे अच्छे से सेकूंगी ताकि कच्चा न रहे। अगर कच्चा रहेगा तो बच्चे का पेट दुख सकता है ना, क्योंकि ये आटा है और कच्चा आटा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपकी इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। तो आपको इसे बहुत ही पतली, एकदम पतली, वो जो रोल वाली चपाती आती है ना मैदे वाली, वैसी चपाती बनानी है, बट वो आटे की बनानी है ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बना लिया और उनके टिफ़िन में पैक करके उन्हें दे दिया। साथ ही यहाँ पर मैं नाश्ते में, हस्बैंड के लिए नाश्ते में, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर मैं, ये मेरे घर का बनाया हुआ रेडीमेड उपमा है। आप चाहे इससे उपमा बना ले दही मिला के, आप डोसा बना ले, या आपको सिर्फ कांदा और हरी मिर्ची डालनी होती है। और टमाटर तो अभी भैया आसमान छू रहा है, तो टमाटर ने तो मैंने इग्नोर कर दिया है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई, कल हमने इसमें ही पापड़ तले थे तो मैंने वो रखा था। वैसे बोलते हैं कि ऑयल जो यूज़ किया हुआ वो दोबारा यूज़ नहीं करते, बट इंडियन फैमिली में ऐसा नहीं होता है ना। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो करते भी हों, बट मैं ये नहीं करती, मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूँ। तो यहाँ पर मैंने कांदा और हरी मिर्ची डाल दी। और जो मेरा रेडीमेड उपमा है जो मैंने घर पे बनाया है, अगर आप जानना चाहते हो उसकी रेसिपी तो मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं रेडीमेड सब कुछ हलवा का पूरा मिक्स करके रख देती हूँ, दलिया का पूरा मिक्स करके रख देती हूँ। तो सिर्फ मुझे दूध डाल के, घी डाल के उन्हें कुक करना होता है, और उपमा में सिर्फ ये कांदा और मिर्ची डाल के सिर्फ उसे फ्राई करना होता है। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, लेमन आप डाल सकते हो ऊपर से। और आपने देखा होगा बाहर रेडीमेड भी मिलता है, तो अगर आप चाहे तो आप बाहर से लाए, लेकिन अगर पैसा बचाना चाहते तो आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी होता है। तो सुबह की जो रूटीन होती है वैसी हैक्टिक होती है, बहुत बिजी होती है। तो हम लोगों को ना थोड़ा सा क्या, मैं आलसी टाइप के, ऐसा बोलते हैं, आलसी लोग जो होते हैं ना वो आसान तरीका ढूंढ लेते। तो मेरे लिए ये सबसे इजी है, और मे भी आप लोगों को ये बहुत पसंद आए कि मैंने इस उपमे में इसके अंदर है सूजी है, चना दाल है, मूंग दाल है, राई जीरे का तड़का भी लगाया हुआ है, साथ ही कड़ी पत्ता डाल रखा है। अगर आप ग्रीन चिली डालते हैं तो उसे भी अच्छे से रोस्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो भी रोस्ट करके डाल दिया है। और सारा मिक्स, मुझे सिर्फ कांदा कट करके, टमाटर और हरा धनिया आप डालना चाहते हैं, लेमन, और सिर्फ नमक आपको ऊपर से डालना होता है। मैं उसमें थोड़ा सा डालती हूँ, बट इस बार कम हो गया तो मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है ना, उससे अच्छे से कुक हो जाता है और मैं उसे स्टोर करके रख लेती हूँ। अब ये मैंने जो मेरा मिक्स वाला उपमा है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये तो वैसे ही सेक के रखा था मैंने, तो मुझे कुछ नहीं, सिर्फ पानी ऐड करना है। इसमें पानी ऐड करूँगी स्मॉल क्वांटिटी में, और मेरा 2 to 3 मिनट्स कुक करूँगी, ये बन जाएगा और मेरा उपमा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मैंने कांदा और मिर्ची डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो आप पानी को गर्म करके भी डाल सकते हैं, बट मैं सुबह ही, बहुत जल्दी रहता है काम करना, तो मैं यहाँ पर ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने कम क्वांटिटी में डाला। अब इसे अच्छे से कुक करना है, और अच्छे से कुक करने के बाद ये अपने आप तैयार हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कांदा और टमाटर के साथ या आलू भुजिया के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा उपमा
कितना स्वादिष्ट। यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड नहीं की, मैं कभी हल्दी ऐड करके बनाती हूँ, कभी हल्दी नहीं डालती हूँ, तो दोनों टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका सॉफ्ट उपमा, और ये उपमा ना बच्चे भी खा लेते हैं। मैं कभी कभी टिफ़िन में ना बच्चों को ये भी बना के दे देती हूँ, तो ये टिफ़िन में भी काम आ जाता है और ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाता है। तो मेरे लिए तो इजी ही हो गया ना, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब सुबह की जो होती है ना भाग दौड़, पहले जीत जाता है, फिर उसे छोड़ के आना, फिर परम को तैयार करना, फिर उसे छोड़ के आना, फिर हस्बैंड के लिए रेडी करना, फिर ऐसा बहुत सारा टाइम हो जाता है। तो रेडी रहता है ना सामान, तो आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो ये कुक हो गया है और मैं इसे गार्निश करूँगी किस तरह से, देखिए। तो ये है मेरी क्रिएटिविटी, मैंने इसे कांदे के साथ और नींबू स्लाइस के साथ गार्निश किया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और ट्राई कीजिएगा, और अगर आप रेसिपी चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हमने इंजॉय किया हमारा उपमा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा चुके थे। और ये था सैटरडे का डे। दिन में जब बच्चे आए तो हमने बनाया था करेले की सब्ज़ी और रोटी और दाल। बच्चों को करेले की सब्ज़ी मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि करेला गर्म होता है और यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उनके लिए हमने दिया था कर्ड रोटी। तो हस्बैंड संडे को, सैटरडे छुट्टी रहती है उन लोगों उनकी, तो हमने साथ में ही लंच किया था। यहाँ पर ना हम कोशिश करते हैं जब पापा घर पे रहते हैं ना, तो बच्चे अपने हाथ से खाएं। तो यहाँ पर ना एकम जीत को मना रहे थे कि आप अपने हाथ से खाओ, तो जीत बोलता नहीं पापा खिलाएंगे क्योंकि पापा की आज छुट्टी है। बट फिर भी उसे कन्विंस किया गया तो उसने खा लिया। तो जब वो खाता है ना, उसके पापा रहते हैं, तो उसके पापा को बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि उसके पापा उसे ही खिलाए। तो वो कोशिश कर रहा था कि वो उसके पापा को पटा सके खाने के लिए। फिर इसी हमारा सैटरडे ख़त्म हुआ। संडे हम गए थे, चंडीगढ़ का फेमस है सुखना लेक। यहाँ पर सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे इसकी, कि वहाँ पर जाना है एक बार, तो हम लोग गए थे देखने के लिए। बहुत अच्छा था बट बहुत कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था। और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी बना के डाले, क्योंकि संडे पेरेंट्स डे था, तो हमने सोचा कि हम आउटिंग करते हैं चारों मिलके। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे झूले लगे हुए थे, तो एकम परम का मन हो रहा था, देखो खड़ा है वहाँ पे, कि नहीं मुझे इस गाड़ी में ही बैठना है या उस एरोप्लेन में ही बैठना है, सॉरी हेलीकॉप्टर में। तो फिर हमने उन्हें राइड करवाई। बहुत सारी शॉर्ट्स बना के मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, इंस्टाग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिएगा। लश्करी मोनिका मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कॉस्टली था बाबा, 80 रुपये का पानी। एक होटल में हम गलती से घुस गए थे, वो बाप रे गजब गजब महंगा, इतना महंगा। मैंने बोला बाप रे, इससे अच्छा हम घर से, मैंने सोचा था कि घर से हम कुक करके ले जाते हैं, और वहाँ पर गार्डन था, वहाँ पर बैठ के ठंडी छाँव में बैठ के खाते चारों, तो छोटी सी पिकनिक टाइप हो जाएगी। बहुत रश था वहाँ पे। बोटिंग का जो चार्जेस थे वो 360 था। यहाँ पे परम का होमवर्क भी कराना ज़रूरी था, और ये मंडे की सुबह है, आज सुबह जब एकम परम स्कूल गया। तो बस यही था दिन मेरा मंडे तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।